सदी के सबसे बड़े सितारे अमिताभ बच्चन जब तकलीफ में होते हैं तो दूर दक्षिण के देवस्थान जाकर मत्था टेकते हैं। सचिन तेंदुलकर भी परेशान होते हैं तो यहीं पहुंचते हैं। और देश के सबसे अमीर घरानों में से एक रिलायंस के अनिल अंबानी पर आफत आती है तो वो भी यहीं पहुंचते हैं। दुनिया भर के भक्तों के लिए श्रद्धा और भरोसे के सबसे बड़े पड़ाव में से एक ये देवस्थान है तिरुपति में बालाजी का मंदिर। लेकिन इसी बालाजी मंदिर के आसपास इन दिनों एक नई हलचल है और भगवान वेंकटेश के भक्त कह रहे हैं खतरे में बालाजी। खतरे में बालाजी। आखिर बालाजी के भक्तों को सप्तगिरी की पहाड़ियों पर पहुंचे किन नए रामानुजों से खतरा लग रहा है, ये जानने से पहले आइए देखते हैं कि कहां है ये मंदिर और आखिर इसकी स्थापना कैसे हुई। हजारों लाखों बरसों में वक्त के हर निशान को अपने सीने में सहेजे तिरुमला की पहाड़ियों ने कुदरत के कई ऐसे राज छुपा रखे हैं जिनको तलाशने की कोशिश इंसान सदियों से कर रहा है। हरे पेड़ों से ढकी इन पहाड़ियों पर हम उन्हीं सवालों की तलाश में पहुंचे जिन तक किसी की पहुंच अब भी नहीं हो पाई है। इस पूरे तिरुमला शहर को हर ओर से 7 पहाड़ियों ने घेर रखा है। इन पहाड़ियों को सप्तगिरी कहते हैं और ये कुदरत का ही करिश्मा है कि इन 7 पहाड़ियों की चोटियां किसी सांप के फन जैसी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के वाहक शेषनाग और वायुदेव के युद्ध के समय शेषनाग तिरुमला की पहाड़ियों से लिपट गए, जिससे इनकी शक्ल बदल गई। इसी तिरुमला की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बना यह मंदिर दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आस्था का पड़ाव है। हर रोज यहाँ करीब 30,000 लोग आते हैं और इस उम्मीद के साथ अपना मत्था इस चौखट पर टिकाते हैं कि उनके सारे संकट तिरुपति बालाजी के दर पर मिट जाएंगे। इनमें वो भी हैं जो अपनी पहचान तलाश रहे हैं और वो भी जिन्हें किसी पहचान की दरकार नहीं। वेद, पुराण, शास्त्र और आदि लिपियों में कहा गया है कि भगवान वेंकटेश्वर यानी तिरुपति बालाजी आने के बाद ही कलयुग में मोक्ष संभव है और मंदिर के दरवाजे में दाखिल होने वाले 7 आसमानों के ऊपर बने स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। सप्तगिरी पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी वेंकटाद्रि पर बने तिरुपति बालाजी की इस मंदिर की कहानी भी अनोखी है। कहा जाता है कि सदियों पहले एक संत रामानुज इन सप्तगिरी पहाड़ियों पर भगवान की तलाश में भटक रहे थे और एक दिन जब वो वेंकटाद्रि पर्वत पहुंचे तो रामानुज को भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन हुए। रामानुज की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें 120 साल तक जीवित रहने का आशीर्वाद दिया और यह आदेश भी कि वो भक्ति की इस राह पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। बालाजी मंदिर को स्वर्ग तक ले जाने वाला दरवाजा कहा जाता है, लेकिन इसी दरवाजे पर इन दिनों वेटिकन के भक्तों की दस्तक सुनाई दे रही है। क्या है बालाजी के आंगन में चल रहा अनोखा चक्कर और दक्षिण में लॉर्ड और गॉड की कैसी है यह टक्कर, आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। देश विदेश में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र तिरुपति बालाजी। तिरुमला सप्तगिरी के भगवान वेंकटेश के नाम से पूजे जाने वाले बालाजी क्या इन दिनों खतरे में हैं? ये सवाल तिरुमला की 7 पहाड़ियों के बीच आबाद तिरुपति शहर में हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है और ये सवाल पैदा हुआ है तिरुमला की धार्मिक पहचान पर मंडरा रहे खतरे की पड़ताल करने वाली भिक्षापति कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद।
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस जी भिक्षापति ने तिरुमाला क्षेत्र में गैर हिंदुओं की बढ़ती सक्रियता को इस धर्म नगरी की पहचान के लिए खतरनाक करार दिया है। भिक्षापति कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट उन सभी लोगों से बातचीत के बाद तैयार की है जो तिरुमाला क्षेत्र में दूसरे धर्म का प्रचार करने वालों की हरकतों के चश्मदीद रहे हैं। अगस्त 9 तक हम इसको देख रहेंगे। इसके बाद देशव्यापी आंदोलन को हम शुरू किएगा। नो हिंदू कैन एक्सेप्ट these things which is going in Tirumala, and we will start a big movement, and we are ready to struggle against this communal propaganda in Tirumala and Tirupati. जस्टिस भिक्षापति को यह पड़ताल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि कहीं दूसरे धर्म के लोग तिरुपति बालाजी के धाम में आंध्र प्रदेश चैरिटेबल हिंदू रिलीजियस एंड एंडाउमेंट एक्ट 1987 का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। इस एक्ट की धारा 198 के तहत तिरुमाला में हिंदू धर्म के अलावा किसी भी और धर्म का निशान, झंडा या साहित्य ले जाना और दूसरे धर्म के रीति रिवाजों के मुताबिक प्रार्थना या इबादत करने पर पाबंदी है। भिक्षापति कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में साफ किया है कि तिरुमाला में दूसरे धर्म के लोग न सिर्फ ये कानून तोड़ रहे हैं बल्कि वे तिरुमाला में अपने मजहब का प्रचार भी कर रहे हैं। तिरुमाला आने वाले श्रद्धालु भी मानते हैं कि गैर हिंदू धर्म के प्रचार की वजह से भगवान वेंकटेश के भक्तों की आस्था पर चोट लग रही है। सबका अपना धर्म है, सब धर्म का एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत के हिसाब से सबको अपना धर्म अपने हिसाब से मानना चाहिए। वो धर्म को डिस्टर्ब हो या वो धर्म परिवर्तन के लिए अपने अगर कोशिश करते हैं, मान लो मैं हिंदू हूँ, मैं दूसरे धर्म को परिवर्तित करके अपने धर्म में बुलाऊंगा तो मेरे लिए भी गलत है। और दूसरा कोई धर्म अगर ऐसा चाहता है कि भाई उस धर्म को डिस्टर्ब करो और वो धर्म में से लोगों को इस धर्म में खींच के लाओ, तो वो बहुत गलत बात है। पुरातन जो है पहले से लोग आप बोलते कि भाई सप्तगिरी है, सप्तगिरी बोलना है, तो अगर आप भी दो बोले तो हम मानेंगे नहीं, सप्तगिरी। जस्टिस भिक्षापति कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश भी कर दी है कि तिरुमाला में दूसरे धर्म की घुसपैठ रोकने के लिए आंध्र प्रदेश चैरिटेबल हिंदू रिलीजियस एंड एंडाउमेंट एक्ट 1987 में तत्काल संशोधन किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि तिरुमाला क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को भक्तों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। भिक्षापति कमेटी ने इसके लिए तिरुमाला क्षेत्र में बाइबल या कुरान ले जाने या अपने साथ रखने पर पाबंदी लगाने और हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म की चर्चा करने पर भी पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड को भी आड़े हाथ लिया और कहा कि बोर्ड ने उन लोगों के खिलाफ अब तक कोई कदम नहीं उठाया जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े धाम में आकर दूसरे धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तिरुमाला में कैमरामैन डी शेषगिरी और CH मुरली के साथ शैलेश रेड्डी, जी न्यूज, तिरुपति। बालाजी की शुचिता बनाए रखने के लिए बने कानून की धज्जियां उड़ते देख बालाजी के भक्त गुस्से में हैं। उन्हें यह कतई बर्दाश्त नहीं कि पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर इस पूरे इलाके में कुछ भी ऐसा हो जो भक्ति की राह में रोड़ा बने। तिरुपति बालाजी में इस साल अप्रैल महीने में ऐसी कई घटनाएं हुई जब लगा कि लॉर्ड वेंकटेश के भक्तों की कहीं गॉड के बंदों से भिड़ंत न हो जाए। शुरुआत हुई 9 अप्रैल 2006 से, जब तिरुमाला जाने वाली बस में 2 लोग ईसाई धर्म के प्रचार के पर्चों के साथ पकड़े गए। इस पर हंगामा मचा, लेकिन तब लोगों ने इसे ज्यादा गंभीर नहीं माना। इस घटना के 2 दिन बाद यानी 11 अप्रैल 2006 को ही तिरुमाला में इस खबर से हड़कंप मच गया कि ईसाई मिशनरी के सदस्य तिरुपति की श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को बरगला रहे हैं। ये मामला इसलिए और भी सनसनीखेज हो गया क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड से आर्थिक मदद मिलती रही है। तिरुमाला में ईसाई मिशनरियों को तिरुपति बालाजी के भक्तों की आंख की किरकिरी बना देने वाली इस घटना के 1 महीने के अंदर ही एक और मामला सामने आया। भगवान वेंकटेश के भक्तों ने 2 महिलाओं को एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में रंगे हाथ पकड़ा और दावा किया कि ये दोनों महिलाएं छात्र छात्राओं में दूसरे धर्म से जुड़ी प्रचार सामग्री बांट रही थीं। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज भी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड की आर्थिक मदद से ही चलता है। और जून 2006 को तो हद ही हो गई। 2 महिलाएं भगवान वेंकटेश के दर्शन करने के बहाने श्रद्धालुओं की कतार में शामिल हुई और मंदिर के अंदर पहुंचने के बाद दूसरे धर्म के प्रचार के पर्चे बांटने शुरू कर दिए। ಶಿಲ್ಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಾಗಿಂದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಿರುಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಈ ಒಂದು ತಿರುಪತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ।
तिरुमाला में मिशनरियों की बढ़ती हलचल की शिकायत पहले भी कई बार पुलिस से की गई। लोगों ने ऐसे कुछ लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया, लेकिन हर बार पकड़े गए प्रचारक ये कहकर छूट गए कि उन्हें भगवान वेंकटेश्वर में पूरी आस्था है। पड़ताल में इनकी मांगना यही है कि 4-5 नर्सेस वो मदर तेरेसा के मिशनरी के हैं, हॉस्पिटल के अंदर आके अपने मजहब के बारे में, अपने क्रिश्चियनिटी के बारे में वो लोग पॉपुलर करना चाह रहे हैं और थोड़े पेशेंट्स को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तिरुपति बालाजी के धाम में दूसरे धर्म के प्रचारकों की घुसपैठ सिर के ऊपर जाती देखी पेजावर मठ के स्वामी विश्वेश्वर तीर्थ ने भिक्षापति कमेटी का गठन किया और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर मोहर लगा दी है कि लॉर्ड वेंकटेश्वर के धाम में वेटिकन के भक्तों की घुसपैठ तेज हो गई है। तिरुमाला में कैमरामैन डी शेषगिरी और CH मुरली के साथ प्रसाद भोसेकर, जी न्यूज, तिरुपति। तिरुपति बालाजी तक पहुंचने वाले रास्ते में कई चमत्कार मिलते हैं और इन चमत्कारों में शामिल है बरगद का एक ऐसा पेड़ जहां बच्चे के लिए तरसती महिलाओं की मुरादें पूरी होती हैं। देखेंगे इस पेड़ का तिलिस्म और साथ ही खुलासा करेंगे उन इंतजामात का जिन्हें लेकर बालाजी के भक्तों में जबरदस्त गुस्सा है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्राइम टाइम में आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खतरे में बालाजी। दुनिया भर में फैले भगवान वेंकटेश के भक्त इन दिनों जब बालाजी के दर्शन को आते हैं तो उन्हें अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने की सलाह दी जाती है और मामला यहीं तक नहीं रुका है। दस्तावेज बताते हैं कि इस देवस्थान के खर्चे से चलने वाली तमाम संस्थाओं तक में यह घुसपैठ हो चुकी है। भगवान वेंकटेश्वर यानी तिरुपति बालाजी के मंदिर में गैर हिंदुओं को जाने की इजाजत नहीं है। इसके लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड यानी TTD को विशेष अधिकारों से लैस किया गया है, लेकिन आलम यह है कि तिरुपति बालाजी क्षेत्र में गैर धर्मों की घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी उठाने वाले TTD बोर्ड में ही गैर हिंदुओं की घुसपैठ हो गई है। ये शायद पूरी दुनिया में इकलौता धार्मिक बोर्ड है जिसमें कई प्रमुख पदों पर वो लोग विराजमान हैं जो हिंदू धर्म को नहीं मानते। जानकारों के मुताबिक तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के गार्डन सुपरिंटेंडेंट गोपीनाथ हिंदू नहीं होने के बावजूद इस पद पर तैनात कर दिए गए, तो वहीं तिरुपति बालाजी मंदिर के अन्नदानम कॉम्प्लेक्स के सुपरवाइजर आनंद राजू भी हिंदू नहीं हैं। दिलचस्प बात यह है कि आनंद राजू जिस कॉम्प्लेक्स के सुपरवाइजर हैं, वहां भगवान वेंकटेश्वर के भक्त अन्नदान करते हैं। भगवान वेंकटेश्वर के धाम में गैर हिंदुओं की घुसपैठ यहीं खत्म नहीं होती। TTD बोर्ड तिरुपति बालाजी मंदिर की देखरेख के अलावा तिरुपति में कई शैक्षिक संस्थान भी चलाता है और कई संस्थान ऐसे हैं जो भगवान वेंकटेश्वर को दान में मिले धन से चलते हैं। इन संस्थानों में भी कई प्रमुख पदों पर ईसाई धर्म के लोग तैनात कर दिए गए हैं। TTD के पैसे से चलने वाले पद्मावती महिला विश्वविद्यालय की तो वाइस चांसलर ही ईसाई हैं, जबकि SV यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल का ओहदा भी एक ईसाई देवा संगीतम संभाल रहे हैं। पद्मावती महिला विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर वीना नोबल दास पर आरोप है कि उन्होंने अपने दफ्तर से भगवान वेंकटेश्वर की तस्वीर हटवा दी। Those who are interested to come to the church, those who are interested to accept Jesus, Jesus' hands are free to accept them. Christianity is only 2% in India. How this majority people are getting fear about this minority people. Recently 2 or 3 incidents happened in Tirupati and Tirumala. One from the university, one from the Seven Hills, I think. अब जब TTD बोर्ड अपने दफ्तर में ही गैर हिंदुओं की घुसपैठ नहीं रोक पाता, तो उसे भला इतनी फुर्सत कहां कि ये पता लगाए कि तिरुपति बालाजी मंदिर के आसपास दुकानें चलाने वाले कितने गैर हिंदू हैं। लिहाजा तिरुमाला क्षेत्र में दूसरे धर्म के लोगों की बढ़ती दखल पर नजर रखने की जिम्मेदारी हिंदू संगठनों ने संभाल ली है और इन संगठनों का दावा है कि तिरुमाला क्षेत्र में अब करीब 50 ईसाइयों और 40 मुसलमानों ने दुकानें खोलकर कारोबार भी शुरू कर दिया है। तिरुमाला में CH मुरली और कैमरामैन डी शेषगिरी के साथ शैलेश रेड्डी, जी न्यूज, तिरुपति। क्या कहना है इस पर बालाजी देवस्थान की देखरेख करने वाले बोर्ड का? ये जाने से पहले आइए आपको दिखाते हैं झलक उस चमत्कार की
जो बालाजी के दर्शन के लिए जाते वक्त रास्ते में दिखाई पड़ता है। तिरुपति बालाजी तक पहुंचने के लिए वैसे तो दो रास्ते हैं, एक जिस पर लोग अपनी अपनी गाड़ियों पर सवार होकर भगवान के दर पर पहुंचते हैं, और दूसरा पैदल रास्ता। जी हां, कई किलोमीटर लंबा पैदल रास्ता जो घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। इसी रास्ते पर है वो पेड़ जिसकी जटाओं से लोगों की उम्मीद बंधी साफ नजर आती है। उम्मीदों का टोकरा लिए लोग पैदल ही अपना सफर तय करके यहां तक पहुंचते हैं। वक्त तो चला हमारे लिए एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे क्या कहना है तिरुपति बालाजी के आंगन में मचे बवाल पर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड का। देखते रहिए खतरे में बालाजी। तो प्राइम टाइम में आज आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खतरे में बालाजी। बालाजी मंदिर और आसपास के इलाकों में पनपता यह तनाव किसी भी दिन हद से बाहर जा सकता है, लेकिन यहां का इंतजाम देखने वालों की माने तो इसमें परेशान होने जैसी कोई बात नहीं। तिरुपति बालाजी में दूसरे धर्मों के प्रचारकों की बढ़ती सक्रियता अब सिर्फ चर्चा या आरोप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दोनों खेमे अब इस देव स्थान में एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने खड़े होते नजर आ रहे हैं। तिरुमाला में अब टकराव आस्था के साथ ही कानून का भी होने लगा है। एक तरफ भगवान वेंकटेश्वर के भक्त आंध्र प्रदेश चैरिटेबल हिंदू रिलीजियस एंड एंडाउमेंट एक्ट 1987 के तहत अपने विशेषाधिकार की तलवार भांज रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेज की जा रही है धार्मिक आजादी के अधिकार की धार। మేము ఈ దేశానికి చెందిన వాళ్ళం కాదా, దేశంలో మాకు హక్కు లేదా, అయితే తీసేయండి, మాకు గవర్నమెంట్ దగ్గర నుండి మాకు అదేంటి ఏమంటారు బ్రదర్, అది పౌర హక్కు తీసేయండి, మాకు వెళ్ళిపోతాం, మా దేశం వద్దు, ఈ దేశం వద్దు, మా దేశంలో మీరు వెళ్ళిపోండి అంటే వెళ్ళిపోతాం మేము. క్రిస్త మతం మామూలుగా ఎక్కడైనా వాళ్ళు ఏ మతం అయినా ఎవరైనా వాళ్ళు ప్రచారం చేసుకోవచ్చు. ఇది సెక్యులరిజం దేశం, పవిత్రమైనటువంటి మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ వాటికన్ సిటీలో పోయి మనం మతం ప్రచారం చేసుకోలేదు. అదేవిధంగా మక్కా మసీదులో పోయి మనం ఎప్పుడు మత ప్రచారం చేయలేదు. तिरुपति में धार्मिक भावनाओं का सवाल उबल रहा है। तिरुमाला क्षेत्र में धर्मांतरण की कोशिश के आरोप लग चुके हैं। लोग दूसरे धर्मों का प्रचार करने वालों की धरपकड़ में जुटे हैं। एक जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट में गंभीर होते हालात का इशारा कर चुकी है, लेकिन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के अधिकारियों को कुछ भी गलत या गंभीर नजर नहीं आता। Tirumala being the holiest of the holy places for Hindus, any sort of a slur or any sort of an insinuation that other religions are being encouraged is bound to hurt the feelings of devotees, millions of them all across the globe. It is unfortunate that a couple of stray incidents are blown out of proportion by certain interests, and a picture is being presented as if Tirumala is no longer sacred for Hindus. This is absolutely far from the truth. A couple of stray incidents have been dealt with under the law. A complaint has been lodged with the police. They are inquiring into it. TTD owns the entire property of Tirumala, and we will not permit canvassing of any religion other than the Hindu faith at Tirumala. We really don't know how this committee arrived at these conclusions, whom they have examined, whether any opportunity was given to others to really cross-check. To our mind, it appears the committee composed of such eminent personalities should have really deliberated deeper. They should have proceeded more scientifically to elicit the truth than really, blackwash TTD. तिरुमाला में CH मुरली और कैमरामैन D शेषगिरी के साथ भोसेकर, जी न्यूज तिरुपति। खतरे में बालाजी। प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।